ठीक है। आप अगर इफ यू आर टेकिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is physical education, and at least last time I also recommended you कि at least 1 or 2 definition of any author you have to write whenever there is a question. You have to explain, you have to define physical education. तो आपको कोई भी जो जितने भी different authors की definitions हैं, you have to write any 1 or 2. ठीक है, उसमें आपको different authors हैं, डेल्बर्ट हैं, JB नैश हैं, ठीक है, उनकी different आपको definitions लिखी हैं, वो आप कोई भी learn करके any one आप लिख सकते हो. उसमें जो आपको easy है that is, आपको एक दो मैं बता देता हूं. जैसे डेल्बर्ट है, उन्होंने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स एन इंडिविजुअल थ्रू देयर मूवमेंट. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो फिजिकल मूवमेंट हमारी ज्यादा होती है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू इट इज ए फिजिकल एंड मेंटल ऑल्सो. तो सबसे पहले आपको फिजिकल की डेफिनेशन लिखनी है. एजुकेशन का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ एनी सब्जेक्ट. इट इज गेनिंग लर्निंग. आप किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज गेन करते हो, आप लर्न करते हो उस चीज को, एनी सब्जेक्ट, दैट इज योर एजुकेशन एंड इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. कभी भी बेटा जो आपकी एजुकेशन होती है वो खत्म नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड whether you are doctor of your subject, जिसको हम बोलते हैं मास्टर डिग्री, PhD, ठीक है, बट स्टिल लर्निंग एक ऐसा आपका प्रोसेस है जो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है. लर्निंग कभी नहीं खत्म होती है. whether you are master over your subject, you did your master degree, you did your PhD, still there is a scope of learning. तो सो इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये आदमी जब तक है तब तक चलता रहता है, लर्निंग का प्रोसेस आपका. तो सेम फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, माइंड सेट, फिटनेस प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजेनिक. दीज आर द डिफरेंट subject involved in all this physical education. Physical education is a very, very vast subject. Again, I am reminding you because some of the topics even still you don't know कि what is physiology, sports medicine क्या होती है, anthropometry क्या होती है, ठीक है, general theory and training method, these all the sports pedagogy, this is all part of physical education. Whenever we do master degree in physical education, so we have to go through with all these subjects. Sports medicine, sports psychology. अगर आपको किसी को इंजरीज हो जाती हैं तो यू शुड नो द स्पोर्ट्स मेडिसिन. फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फर्स्ट एड. अगर आपको फर्स्ट एड के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी, तभी आप उसको क्या करोगे, राइट टाइम पे उस प्लेयर्स को अपने सेव कर पाओगे, फर्दर उसको इंजरीज ना हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको फिजिकल एजुकेशन के थ्रू पता लगती है. नेक्स्ट इसमें बेटा आपका क्या है, अब हमने क्या किया है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इसका हमने एम आपको भी बताया ही है. व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस. इट इज अ गेनिंग नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट. देन कम टू द फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट फिजिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. दैट इज फिटनेस, हेल्थ एंड हाइजेनिक, ठीक है, आपने मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है. तो ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एक्टिविटीज. इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी आपको ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ना हो. एंड इन यूरोपियन कंट्रीज बाहर तो दिस इज कंपल्सरी. वो प्राइमरी लेवल से कंपल्सरी है इन सम ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ फिटनेस. अगर आदमी फिट नहीं होगा तो वो क्या करेगा लाइफ में. फॉर दैट उन्होंने इस कई कंट्रीज में इसको एज ए कंपल्सरी रखा है. तो आपका नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या हो गया, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इट इज सिंपल. The aim of physical education is all-round development of a child. Listen carefully.
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ऑल राउंड में बेटा क्या क्या आ जाता है? वन शुड बी फिजिकली फिट, इमोशनली बैलेंस, सोशली एडजस्टेबल एंड बी ए गुड सिटीजन। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारी चीजें कंबाइन करके एंड वन शुड बी ए गुड सिटीजन। तो ये आपका मेन एम फिजिकल एजुकेशन है। आपने एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। एंड आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जब आप छोटे होते थे, ठीक है, व्हेन यू आर इन अ प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक, अगर आपको कोई बोलता था टीचर की यू जस्ट गो स्ट्रेट में, आपने बाहर जाना है लाइन में, आधी क्लास के बच्चे भाग के जाएंगे, कोई स्टेयर पे चढ़ जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, बिकॉज चिल्ड्रन हैव ए सरप्लस एनर्जी। दिस इज a नेचुरल phenomena ऑफ ह्यूमन बीइंग, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, इसी से सारी आपकी ये गेम्स बनी आगे। पहले आप कोई भी बच्चा हो, उसको आप कभी भी ग्राउंड में आप छोड़ दो, वो कभी भी सीधा नहीं चलेगा, वो भागेगा, कभी इधर कभी उधर, स्टोन मिल गया उसको उठा के फेंक देगा, कोई ऊंची चीज है उस पर चढ़ जाएगा। दिस इज ए, आप कह लो नेचुरल, इसको आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन की आपकी नेचुरल इंटेंसिटी होती है कि आप ये चीज रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये आपकी बाय बॉर्न क्वालिटीज होती हैं। और धीरे 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 जब आप बड़े होते हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इधर लग गए, कोई उधर हो गया, तो देन इट इज ऑल स्लोली स्लोली सब खत्म हो जाता है। तो रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, ये इसी से आपकी पहले ये सरवाइव, आपको जो आप अर्ली हम देखेंगे कि अपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो क्या करते थे लोग, वो खाना खाना है, जंगल में रहना है, उन्होंने डिफरेंट वेपन बनाए थे, एनिमल्स को मारना है, फिर उसको खाना है। वो जेवलिन थ्रो हो गया, स्पीयर्स होते थे उनके जो भाले, तीर कमान, वही सारी डिफरेंट बेटा गेम्स बन गई आज की डेट में। आप देखो आर्चरी वही वहीं से आ गए हैं, जो वो स्पीयर्स होते थे भाले, वो जेवलिन बन गए हैं। ऐसी थ्रोइंग इवेंट बन गई आपकी, थ्रोइंग जितनी भी शॉर्ट पुट है, जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, ये सारी चीजें उनसे बन गई है। तो दिस इज द मेन, मतलब आपको ये है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट आपने चाइल्ड की करनी है। आपका मेन एम क्या है कि हमने बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। उसके लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने माउंटेन पे चढ़ना है, टॉप पे जाना है, आपने यहाँ टॉप पे चढ़ना है, तो आपने जो रास्ते में डिफरेंट डिवाइसेस यूज करोगे, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स। गोल और एम आपका एक ही है कि हमने जैसे सपोज यू हैव टू क्लाइम, आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए जो आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हो इन बिटवीन, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज हो सकते हैं, बट आपका जो मेन टारगेट है दैट इज टू क्लाइम, टू रीच इन द टॉप। जो आपका मेन गोल होता है वो आपका वो ही होता है, बट उसके लिए डिवाइसेस आप डिफरेंट ले सकते हो। जो आपको बेटा लेटेस्ट बुक्स आई हैं, उसमें आपको डिफरेंट बुक्स वालों ने, ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं। उसमें आपको डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने अपने एक एक दो दो पॉइंट अपने अपने लिख दिए हैं, तो यू डोंट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। जो आपने मेन आपको मैं बताता हूं, यू हैव टू राइट दैट फिजिकल डेवलपमेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट एंड वन शुड बी ए गुड सिटीजन। ये आपके 6 मेन पॉइंट बनते हैं। उसमें आप कई बुक्स में मोटर क्वालिटी का भी लिखा हुआ है, हेल्थ एंड हाइजीन का भी लिखा है, बट दिस इज द मेन डेवलपमेंट जो आपका होता है। कहीं भी आपने किसी भी बॉडी में आपने कोई डेवलपमेंट करनी है किसी की, तो दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये मेन आपके पॉइंट्स होते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि वन शुड बी अ गुड सिटीजन। ये नहीं कि आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी है, बट आपको सोसाइटी में रहना भी आना चाहिए। आपको अपना, यू शुड बी ए सोशल, बिकॉज मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सबसे मेन इसका यही होता है, ये नहीं कि आप पढ़ो लिखो बहुत एजुकेटेड है, बट आपको बैठना उठना, सोसाइटी में आना, वो भी जरूरी है। एंड वन शुड बी ए गुड सिटीजन। ठीक है, तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आपको इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लिया है, उसमें आपको जो डिफरेंट कैरियर्स हैं, एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखाया था, जिन जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी,
ठीक है, एक आपने लिखना है यहाँ पे, ये बेटा मेन चीज है आपका स्पोर्ट्स में। दिस इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यू हैव टू राइट, इसको आप अपने कॉपीज पे लिख लो। ये आपके +2 तक इसके वाइवा में आपको क्वेश्चन इसको आपको पूछते रहेंगे वो, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ NS NIS SAI। ठीक है, तो राइट फर्स्ट नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी क्वालिफाइड कोचेज होते हैं डिफरेंट गेम्स के, जिनको हम क्वालिफाइड कोचेज बोलते हैं। एक कोचेज होते हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। एक जैसे आपका ट्रेन क्वालिफाइड कोच होता है, तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIS से प्रॉपर वहां से उनको डिप्लोमा होता है 1 ईयर का, वो आप करते हो। दिस इज द इंडिया लेवल टेस्ट। आपके हर जोनल वाइज टेस्ट होते हैं यहाँ पे, वहां पे आपका ग्राउंड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। देन देर इज ए मेडिकल ऑल्सो, इट इज जस्ट लाइक ए आर्मी ट्रेनिंग। अगर आप NIS करने जाते हो तो वहां पे आपको सारा दिन इतना फिजिकल एक्टिविटी वो करवाते हैं कि अगर आप मेडिकली फिट नहीं होंगे तो यू कांट सर्वाइव देयर फॉर 1 or 2 weeks। दैट इज अ वेरी हार्ड ट्रेनिंग। तो इसीलिए वहां पे मेडिकल भी आपका साथ साथ होता है। अगर आपने कोई और स्टडी करनी होती है तो वहां पे मेडिकल नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग इन एनी फोर्स, किसी भी आप फोर्स में जा रहे हो, आप वहां पे जैसे भर्ती होते हैं ना, वहां पे मेडिकल होता है। सेम केस इज इन दिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नेताजी सुभाष। आपको बेटा यहाँ पे इंडिया लेवल का ये पूरा कंपटीशन होता है इसमें, वेदर यू आर ए नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव रिटर्न, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपकी गेम की मेरिट देखी जाती है, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका ग्राउंड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। अगर आप सब में क्लियर करते हो उसके बाद ही आपको NIS के लिए वहां पे भेजा जाता है। सेम ये कोचिंग का आपका हो गया, दिस इज ऑल रिगार्डिंग कोचिंग। ये आपका कोचिंग का आ गया। अगर आपने कोचिंग करनी है, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर गेम की परफेक्शन लेनी है एंड यू वांट टू बी बिकम ए कोच ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इंडिया टीम के साथ जो डिफरेंट कोचेस चलते हैं। सेकंड आपका इसमें एजुकेशन का आ जाता है बेटा। इफ यू वांट टू बी ए लेक्चरर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन आपकी होती है। दैट इज एज ए कैरियर इन टीचिंग। अगर आप टीचिंग में, इसमें डिफरेंट आपके डिप्लोमा होता है इन फिजिकल एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, देन BP बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लाइक दिस इन अदर सब्जेक्ट जैसे आपके होते हैं ना। सेम द केस इन दिस फिजिकल एजुकेशन। इफ यू डिड योर मास्टर डिग्री देन यू विल बी लेक्चरर्स, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। स्कूल्स में आपके जैसे होते हैं ना प्राइमरी टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, देन PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो सेम द केस इन फिजिकल एजुकेशन। उसी के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। देन नेक्स्ट, अगर आप क्वालिफाइड कोचेस होते हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में बेटा ये ध्यान से सुनना है, इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच स्टेट वहां पे एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स। वो सारे डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स के जितने कोचेज हैं उनके सेंटर को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रॉपर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर बनाए जाते हैं हर गेम के। तो उनमें जो कोचेज आपके लगते हैं वो सारे वो ही है जो NIS करके आते हैं, दोज हु आर क्वालिफाइड कोचेज। ऑलवेज प्रेफरेंस आर गिवन टू दैट पर्टिकुलर। तो DSO डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ऐसे ही आपके डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं स्टेट के, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं। ये एज ए मैं आपको कैरियर बता रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन गेम्स में आपका स्पोर्ट्स से, अगर आप प्रोफेशनल किसी भी डिग्री में कोचिंग करते हो या एजुकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन ये होती है,
तो आपको ये डिफरेंट एज ए कैरियर आप इसको अपने लाइफ में ऑप्ट कर सकते हो। अभी आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि हाँ जी फिजिकल भी क्या सब्जेक्ट है, इसमें भी लेक्चर आप लग सकते हैं, या क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से हम करते हैं। आपने अगर मास्टर डिग्री करनी है तो यू कैन गो फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी, आपके जैसे जलंधर में के सराउंडिंग में है, ठीक है। अमृतसर जीएनडी होगी है, पटियाला यूनिवर्सिटी होगी है, कुरुक्षेत्र होगी है यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिमला यूनिवर्सिटी होगी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे यू कैन गो फॉर मास्टर डिग्री। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन के ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। एंड यू विल बी वेयर टीचर इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक्स, कहीं पे भी आप लग सकते हो एज पर योर क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका नेक्स्ट कैरियर कौन सा होता है स्पोर्ट्स में? एक तो आपने हो गया ये टीचिंग का, एक आपका कोचिंग का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशंस। सपोज आप यू आर अ वेरी गुड राइटर, ठीक है, आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हो, आपको गेम की नॉलेज है, तो यू कैन ज्वाइन एनी प्रेस, मीडिया, एनी न्यूज़पेपर। देयर इज अ लॉट ऑफ चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल नाउअडेज, ठीक है, जो हर गेम को कवरेज जो करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल्स, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर में लिखते हो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल्स लिख सकते हो, तो ये आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया एज ए पब्लिशर, ठीक है, एज ए राइटर हो गया आपका। देन कमेंट्री जो करते हैं, कमेंटेटर्स हो गए, वो भी क्वालिफाइड आपके प्लेयर्स होते हैं, जो जिनको नॉलेज होती है एटलीस्ट उस गेम के बारे में। आप उसको पूरा स्टडी करके आप अंपायरिंग में जा सकते हो, एज ए रेफरी जा सकते हो, टेक्निकल उसमें जा सकते हो, स्टैटिस्टिशियन में जा सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। आप देखते होंगे आप कितने सारे लोग जुड़े होते हैं गेम के साथ। एक आपने कोई भी इवेंट, कोई भी टूर्नामेंट होगा तो वहां पे लॉट ऑफ पीपल्स, दे दोज हु आर गिविंग देयर सर्विसेज एज ए ग्राउंड्समैन लोग लगे होते हैं, टेक्निकली होते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड लगे होते हैं, ठीक है, एम्पायर्स, रेफरीज, ये सारे इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड कैरियर। अब आपने देखा होगा इंडिया में हर गेम की लीग होती है। अदरवाइज पहले क्या होता था, ओनली क्रिकेट, बट नाउ डेज फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, ठीक है, इवन कबड्डी आप देख लो, दे आर गेटिंग वेरी गुड मनी। तो ये सारी डिफरेंट गेम्स है, बैडमिंटन गेम्स होगी सारी, इनका एक आपके लीग मैचेस होते हैं इंडिया में। आगे क्या होता था, अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर इंटरनेशनल प्लेयर देन यू आर गेटिंग हैंडसम मनी, नेम, फेम। बट नाउअडेज द यंगस्टर्स, दोज हु आर वेरी टैलेंटेड, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, ठीक है, वो लीग के मैचेस सारे खेलते हैं, जिस भी गेम में वो खेलते हो, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड हैंडसम मनी और एज ए प्रोफेशनल। अब आपने देखा होगा आईपीएल में 14 करोड़, 15, 10 करोड़, ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है हर टीम के साथ। एंड इफ यू आर एज ऑफ 20, 23, 4, 5, अगर आप 10 साल भी खेलते हो तो आप देख लो आपका इनकम कितनी है, यहीं से आप इंडिया टीम में आ जाते हो। If you are playing for India, then naturally there is a grade, B grade, C grade categories. उसमें आपको A, B, C कैटेगरीज में उसके हिसाब से BCCI आपको मनी देती है। एंड दैट इज अ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज अ वर्ल्ड की रिचेस्ट एसोसिएशन है। सबसे ज्यादा पैसा जो क्रिकेट बोर्ड इंडिया का है उसके पास है, जिसका कोई पता ही नहीं है कितना पैसा है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट वर्ल्ड की एक आपकी एसोसिएशन है। तो दीज आर द सम डिफरेंट प्रोफेशन जो स्पोर्ट्स से, कोचिंग से आपके रिलेटेड है। इसके बाद आप इसमें और भी आपके रिलेटेड जितने भी कोचिंग से रिलेटेड आप आगे, हेल्थ से रिलेटेड आगे। हेल्थ से रिलेटेड क्या होता है, अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन का आपने किया है तो आप टीम में एज ए डॉक्टर जो जाते हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा होगा उनको फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, वो जो स्पोर्ट्स से उनकी नॉलेज होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको ज़्यादा पता होता है। आपने देखा होगा वेन एवर देयर इज एनी इंजरीज और एनी प्लेयर्स, इमीडिएटली देखा है ना, डॉक्टर आते हैं अपना बैग लेके,
जिसको स्वेलिंग हो गई है, जिसको मसल इंजरीज हैं, उसको डिफरेंट टाइप का वो फर्स्ट एड देंगे, ठीक है। कोई आपका मसल पुल हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है, कोई बोन इंजरी, लिगामेंट इंजरीज हो गई है, स्ट्रेन स्ट्रेन, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग. इफ देयर इज एनी सीवियर इंजरीज, इमीडिएटली दे विल कॉल बैक दैट पर्टिकुलर प्लेयर. वो आप एज ए कैरियर भी जा सकते हो स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड. फर्स्ट एड हो गया आपका, डाइटिशियंस हो गए, आपने कितना खाना है ड्यूरिंग मैच, बिफोर मैच, आफ्टर मैच, ठीक है. हर गेम का एक शेड्यूल होता है, हर डिफरेंट गेम में डिफरेंट टाइप का आपका डाइट का चार्ट होता है. इफ यू आर अ थ्रोअर, इफ यू आर एथलेटिक्स, यू आर इन एथलेटिक्स, देयर इज एंटायर डिफरेंट डाइट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है. अगर आप हॉकी प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, ठीक है, वहां पे जो आपकी गेम है दैट इज मोस्टली डिपेंड अपॉन योर इंडोरेंस, बिकॉज ऑल द टाइम बास्केटबॉल होगी है जहाँ पे आपको ऑन टोज ही रहना पड़ता है, आपको रेस्ट नहीं मिलता है इन गेम में. यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग, रनिंग ईच एंड एवरी टाइम. तो ये डिफरेंट गेम्स हैं, उस गेम के हिसाब से आपकी डाइट का शेड्यूल बनता है, डाइट का चार्ट बनता है. तो वो उनको ही पता होता है जो आपके डाइटिशियन हो गए कि किस आदमी को कब कैसा खाना देना है. तो ये सारे आपके प्रोफेशंस हो गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है. तो इसमें आप एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए रिकॉर्ड, एज ए कमेंटेटर्स हो गए, ऑफिशियल हो गए, हेल्थ रिलेटेड हो गए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गए, कमेंटेटर्स हो गए हैं. सो लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप टैलेंटेड हैं. क्योंकि हर, आपको पता है आज की डेट में बहुत कम बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो इसको एज ए प्रोफेशन लेके जाते हैं. बट अगर आपको कभी मौका मिले, कभी जाके देखो आप इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, द पीपल दे आर सिटिंग देयर विद देयर किड्स एंड दे आर गिविंग देम, दे आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर, जैसे आप कोचिंग लेते हो ना यहाँ पे पढ़ने पढ़ाई के लिए एकेडमिकली, सेम वो वहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल कोचेज रखे हैं अपने बच्चों के लिए जो उनको अलग से टाइम देते हैं, ठीक है. तो रिजल्ट तभी मिलता है कि अगर आप जितनी मेहनत करोगे. स्पोर्ट्स भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा 7, 8, 8, 9 आवर्स ग्राउंड में रहना पड़ता है. उसके बाद ही यू कैन प्ले फॉर योर डिस्ट्रिक्ट, फॉर योर स्टेट एंड फॉर योर कंट्री. ये नहीं है कि स्पोर्ट्स आज की डेट में कि जस्ट गो, एक दिन चले गए, 2 दिन नहीं गए. ये आपका पढ़ाई से भी ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम होता है, बिकॉज आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, अपने आप को फिट भी रखना है, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंजरीज भी नहीं होनी चाहिए. अगर इंजरीज हो जाती है देन इट विल बी, आपका पूरा साल का पूरी मेहनत आपकी सारी खराब हो जाती है. तो वन शुड बी ए फिट, वन शुड बी अजाइल. जो एथलीट जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपका माइंड बॉडी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है. अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो स्पोर्ट्स से ये नहीं है कि जो स्पोर्ट्स करता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता है. सो लॉट ऑफ एग्जाम्पल, आपके क्रिकेट में बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, श्रीकांत, श्रीनाथ, दोज हु आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद टीम में भी खेले हैं, ठीक है, और कई साल इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किया है. सो वन फास्ट बॉलर एंड वन इज ओपनर, श्रीकांत, श्रीनाथ, ठीक है. तो वो पढ़ाई भी आप कर सकते हो. बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर प्लेइंग फॉर देयर स्टेट एंड दे आर वेरी गुड इन एकेडमिकली, ठीक है. स्पोर्ट्स कोटे में आपको हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको सीट भी मिलती हैं. आप कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर अपना स्पोर्ट्स कोटा दिखाओगे तो आपको स्पोर्ट्स कोटे में स्टेट में एडमिशन मिलती है. वन शुड भी, आपको पता होना चाहिए, बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन आपने रखा है सब्जेक्ट कि इसके क्या क्या डिफरेंट स्कोप है, आप कहाँ कहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. मार्केटिंग में कितना है आजकल, आप इक्विपमेंट का देखो, आप स्पोर्ट्स में कितनी आपकी शॉप्स हैं. आपको पता है जलंधर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ स्पोर्ट्स, ये आपकी बिगेस्ट मार्केट है स्पोर्ट्स की, जलंधर. ये तो आपको पहले 1 नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे, अब सेकंड पे चली गई है, बिकॉज ड्यू टू सम टैक्सेस प्रॉब्लम. तो ये दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर कैरियर, ये आपका डिफरेंट कैरियर हो गए हैं, ठीक है. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ऑल?
It is clear to you? Education meaning physical education, aim, objectives and career in physical education. ठीक है, इसके बाद आपका डिफरेंट क्या आता है इसमें, डिफरेंट गेम्स की आपको व्हाट यू हैव टू डू, एक आपने अपनी गेम अपनी चॉइस की पहले देखनी है कौन सी गेम आप रख सकते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, जो डिफरेंट मेजर गेम्स हैं उनके कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं इंडिया में, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, एक ये टॉपिक है आपको, ये आपको अपने आप देखना है इसको, जैसे क्रिकेट है, आईपीएल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ठीक है, फुटबॉल का आपका हो गया, डुरेंट कप हो गया, संतोष ट्रॉफी होगी है, दीज आर द डिफरेंट टूर्नामेंट्स नेम्स. सो ओके.